स्वागत है आपका। आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले ना, उसका स्केल सच कहूं तो एकदम ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक है। हम भारतीय पुराणों के सबसे अद्भुत और विशाल प्रसंगों में से एक राजा बलि और भगवान वामन की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें दिखाती है कि जब असीम शक्ति और ईगो का सामना एक पूर्ण समर्पण से होता है तो कैसे पूरी की पूरी सृष्टि का बैलेंस बदल जाता है। तो चलिए सीधे इस महाकाव्य में उतरते हैं जो शुरू तो पृथ्वी से होता है लेकिन सीधे आकाश गंगाओं तक पहुंच जाता है। अब देखिए, एकदम शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। हम आज भी देवताओं के साथ साथ एक असुर राजा की पूजा क्यों करते हैं? जाहिर है, भारतीय संस्कृति में आमतौर पर असुरों को एक नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। सही कहा ना? लेकिन जब बात राजा बलि की आती है तो आज भी भारत के कई हिस्सों में उनके सम्मान में विशाल त्योहार मनाए जाते हैं। भाई, एक ऐसा राजा जो दानव या असुर कुल का है, वो ऐसा क्या कर गया कि हजारों साल बाद भी उसकी दानवीरता की मिसालें दी जाती हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 1, द इमॉर्टल असुर किंग यानी अमर असुर राजा। तो इस कहानी की शुरुआत में सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजा बलि बिल्कुल भी दुष्ट या अधर्मी नहीं थे, बल्कि वो महान भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। जी हाँ, वही प्रहलाद जिन्हें बचाने भगवान नरसिंह आए थे। बलि एक बहुत ही शक्तिशाली, न्यायप्रिय और दानी राजा थे। उनके दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? असल में समस्या थी उनका लगातार बढ़ता हुआ साम्राज्य और उसके साथ साथ तेजी से बढ़ता हुआ उनका अहंकार। बलि ने अपने बाहुबल और पुण्यों से इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली थी कि अब उनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। उनका ये सोचना कि मैं ही सबसे बड़ा दाता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस मैंने ब्रह्मांड के उस नाजुक संतुलन को, उस डेलिकेट बैलेंस को खतरे में डाल दिया था, जिसे बनाए रखना प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। भाग 2, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हेवेंस यानी स्वर्ग पर विजय। चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बात सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, बलि की महत्वाकांक्षाओं ने सीधे स्वर्ग का रुख कर लिया। अब पौराणिक कथाओं में स्वर्ग पर कब्जा करने का मतलब है नेचर के कंट्रोल रूम पर ही कब्जा कर लेना, और बलि ने इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, विशाल महायज्ञ किए और अपनी योग्यता साबित की। पहले उन्होंने पूरी नश्वर पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और फिर देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया। जरा सोचिए, अब स्वर्ग पर भी एक असुर राजा का शासन था। देवता एकदम बेघर हो गए थे, असहाय होकर भटक रहे थे। स्थिति इतनी सीरियस हो गई थी कि स्वर्ग का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया था। जब देवताओं की माता अदिति ने अपने बच्चों की ये हालत देखी तो उन्होंने सीधे ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु से मदद मांगी, और तब जन्म होता है वामन का। भगवान विष्णु का ये अवतार माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, एक छोटे से साधारण से बौने ब्राह्मण के रूप में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका मकसद बलि को मारना नहीं था, क्योंकि जैसा हमने देखा, बलि कोई बुरे इंसान तो थे नहीं। वामन का असली उद्देश्य था उस बिगड़े हुए ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाना। वामन का ये रूप अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि कभी-कभी दुनिया के सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे और साधारण दिखने वाले रूपों में ही आते हैं। अब ये महाकाव्य पहुंचता है नर्मदा नदी के तट पर। वहां राजा बलि अपना एक और अत्यंत भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और तभी नन्हे वामन वहां आते हैं। वामन के चेहरे पर ऐसा तेज था कि बलि इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उनसे कुछ भी मांगने का आग्रह कर दिया। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। वो अत्यंत ज्ञानी थे और उन्होंने वामन को देखते ही उनका असली रूप पहचान लिया। उन्होंने तुरंत बलि को चेतावनी दी, हे राजन, ये साक्षात विष्णु है, इन्हें दान देने का वचन भूलकर भी न दें, वरना सब कुछ खो बैठेंगे। ये वो पल था जहां राजा बलि के सामने उनका पूरा भविष्य एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि गुरु की इतनी सख्त चेतावनी के बावजूद बलि ने क्या किया? बलि ने अपने धर्म और अपने दिए हुए वचन को सबसे ऊपर रखा। उनका मानना था कि भाई, अगर स्वयं ब्रह्मांड के रक्षक उनके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बलि ने साफ कह दिया कि वे कुछ भी देने को तैयार हैं। और तब वामन ने एक ऐसी मांग रखी जिसने वहां मौजूद सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने कोई सोना चांदी या किसी बड़े साम्राज्य की मांग नहीं की। उन्होंने मांगे सिर्फ 3 पग भूमि। जी हाँ, केवल 3 कदम जमीन। भाग 3, द 3 कॉस्मिक पेसेस, या कहें 3 ब्रह्मांडीय पग।
यहाँ जरा रुककर इस दृश्य की कल्पना करते हैं। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए इस मांग को मान लिया। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बौने ब्राह्मण के 3 कदम भला कितनी ही जगह घेरेंगे। लेकिन बलि ये भूल गए थे कि वे कदम असल में थे किसके। ये वो पॉइंट है जहां कहानी का स्केल अचानक से अकल्पनीय रूप से बड़ा हो जाता है। राजा बलि के हाँ कहते ही वो नन्हे वामन अब एक साधारण ब्राह्मण नहीं रहे। उन्होंने अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया। भगवान विष्णु का वो विराट, विस्मयकारी और ब्रह्मांडीय रूप, जिसका आकार इतना विशाल हो गया कि वो सीधे आकाश और अंतरिक्ष की सीमाओं को छूने लगा। जिस राजा को अपने साम्राज्य के विशाल होने का इतना घमंड था ना, अब वो उस कॉस्मिक रूप के सामने एक छोटे से धूल के कण के समान खड़ा था। और ये रूप बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे भगवान ने सृष्टि को मापना शुरू किया। पहले पग में त्रिविक्रम रूप ने एक ही झटके में पूरी की पूरी नश्वर पृथ्वी को नाप लिया। राजा बलि का पूरा भौतिक साम्राज्य बस एक कदम में समा गया। फिर उठा दूसरा पग और इस दूसरे कदम ने स्वर्ग, आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। पलक झपकते ही, लिटरली पलक झपकते ही, वो सब कुछ जिस पर बलि को अधिकार का गर्व था, वो भगवान के मात्र 2 कदमों में पूरी तरह से समाहित हो चुका था। अब पूरे ब्रह्मांड में नापने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। और तब भगवान वामन ने एक ऐसा सवाल पूछा जो इस कहानी में एक भारी सन्नाटा और टेंशन पैदा कर देता है। उन्होंने बलि की ओर देखकर कहा, हे राजन, 2 पग में सब समाप्त हो गया। पूरा साम्राज्य 2 कदमों में आ गया है। अब ये बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? सोचिए, ये एक इम्पॉसिबल पहेली थी। राजा बलि का पूरा भौतिक ब्रह्मांड अब शून्य हो चुका था। उनके पास देने के लिए कोई भी भौतिक वस्तु बची ही नहीं थी। भाग 4, द अल्टीमेट सरेंडर, यानी पूर्ण समर्पण। ये इस कथा का वो टर्निंग पॉइंट है जहां पूरी कहानी एक भौतिक विजय से बदलकर एक गहरी फिलोसॉफिकल जागृति में बदल जाती है। बात अब सिर्फ जमीन हारने की नहीं थी, बात यह पहचानने की थी कि असल में इस ब्रह्मांड में हमारा क्या है। यहाँ एक बहुत ही गहरी तुलना सामने आती है जो इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है वेल्थ यानी संपत्ति, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी पर राजा बलि का वो डोमिनेशन शामिल है जिस पर उन्हें अहंकार था, और दूसरी तरफ है ओनर यानी उस संपत्ति का स्वामी, खुद राजा बलि। इस मोड़ पर बलि को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि संपत्ति से भी बड़ा उस संपत्ति का मालिक होता है, और दुनिया में सबसे बड़ा दान धन दौलत का नहीं बल्कि खुद के अहंकार, अपने मैं का दान है। बलि समझ गए कि अब उनका अहंकार पूरी तरह टूटने का समय आ गया है। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और ना ही वो अपने वचन से पीछे हटे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान वामन के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। देखिए, ये कोई हार नहीं थी, ये बलि के द्वारा अपने ईगो का, अपने अहंकार का सबसे बड़ा और अल्टीमेट बलिदान था। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और इसी के साथ बलि का बचा खुचा अहंकार भी हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। अब अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि इसके बाद बलि से सब कुछ छिन गया और उन्हें कोई बहुत बड़ी सजा मिली, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक के सबसे सुंदर हिस्से सुतल लोक में भेज दिया। ये कोई जेल नहीं थी। भगवान ने बलि को वहां का इमॉर्टल यानी अमर राजा बना दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं, भगवान विष्णु बलि की इस दानवीरता और निस्वार्थ भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि वो स्वयं सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल या पर्सनल गार्ड बन गए। तो ये कोई दंड नहीं था, बल्कि मोह माया से आजादी और ईश्वर का हमेशा के लिए साथ पाना था। भाग 5, अ लेगेसी ऑफ डिवोशन। चलिए अब इस प्राचीन और कॉस्मिक कथा से वापस आज के समय में लौटते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत में जो सवाल हमने उठाया था, उसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। बलि की पहचान उनके असुर होने से नहीं बनी, बल्कि उनके सत्य, उनके कमिटमेंट और पूर्ण समर्पण से तय हुई। राजा बलि को आज भी भारतीय संस्कृति में अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है, यानी वो 8 महान लोग जो हमेशा अमर रहेंगे। दक्षिण भारत में, खासकर केरल में, हर साल ओणम का विशाल त्योहार राजा बलि के सम्मान में ही मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि बलि हर साल अपनी प्रजा का हालचाल जानने सुतुल लोक से वापस आते हैं। इसी तरह उत्तर भारत में दीपावली के ठीक अगले दिन बलि प्रतिपदा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वे एक ऐसे असुर राजा हैं जो अपनी दानवीरता की वजह से आज देवताओं के समान पूजे जाते हैं।
तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए आइए इस बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। अगर सच्ची आज़ादी या मुक्ति पूरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने खुद के अहंकार को जीतने में है, तो ऐसे में हमारे जीवन में ऐसा कौन सा ईगो है जिसे हम छोड़ने से इनकार कर रहे हैं? राजा बलि ने अपना सब कुछ त्याग कर भगवान को पा लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देने में ही होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार पर जरा गहराई से सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।